हेलो बच्चा पार्टी। देखो आज का लेक्चर छोटी छोटी कुछ स्टोरीज पे रहेगा जो को एवोल्यूशन को प्रूफ करेंगे। क्लियर। मैंने पहले भी बोला है कि साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमने बस कह दिया, उसके प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। ठीक है। अलग अलग जो होती है कि क्या उसको बोलते हैं, कमिटी टाइप की। ठीक है। एक कोई फेवर में होता है, कुछ अगेंस्ट में होते हैं, तो उस कमिटी में कुछ लोग थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, चैलेंज करते हैं, तो फिर उसको प्रूफ किया जाता है। तो को इवोल्यूशन वाला जो फैक्टर है कि फ्लावरिंग प्लांट और इंसेक्ट्स एक साथ को इवॉल्व हुए हैं इस अर्थ पे, वो उसके क्या प्रूफ हैं और कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो दोनों के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करते हैं। क्लियर है। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज देखेंगे आज। और पॉलिनेशन वाला पोर्शन जो अब तक हुआ है उसको प्रॉपर रिवाइज कर लो अच्छे से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन था इस चैप्टर का। और जो अभी नेक्स्ट में लेक्चर्स में आएगा डबल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो यहाँ पे कुछ को इवोल्यूशन में एग्जाम्पल और पैटर्न कि वो कैसे प्रूफ हुआ है, यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी नॉलेज बूस्टर में दिया हुआ है। और कुछ हम आज बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको बस सुनो। और कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो, तो उसके लिए मैसेज करो। और एक चीज़ आज कहना चाह रहे थे हम, तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे हो जो एक्टिव नहीं रिप्लाई कर रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। देखो एट द एंड क्लास खुलेगी और हम सामने आएंगे, तो थोड़ा सा उस दिन का खौफ रखो मन में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, नोट्स कंप्लीट रखो, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर भेजो। मुझे पता है कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है, तो धोखा ना खुद को दो ना हमको दो, देने में कहीं पे भी सक्सेस नहीं होगे। देखो खुद को धोखा देना सही है नहीं, मुझे दोगे तो मैं पकड़ ही लूँगी। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस लेक्चर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं को एवोल्यूशन कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट और इंसेक्ट इस अर्थ पे इवेंचुअली एक दूसरे के साथ पैरेलली को इवॉल्व हुए हैं। ठीक है। तो को इवोल्यूशन पहले है क्या, होता क्या है। इवोल्यूशन एक प्रॉपर चैप्टर है 12th में। ठीक, वहाँ पे हम लोग और डिटेल देखेंगे, इवोल्यूशन की बहुत सारी स्टोरीज वहाँ पे देखेंगे। अभी को इवोल्यूशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब the mutual changes in two or more species, usually one following the other, that affect their interaction. It means एक म्यूचुअल चेंज, एक ही टाइम में दो स्पीसीज में कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं जो उनके इंटरेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं और वो एक दूसरे से रिलेटेड होते जा रहे हैं। ठीक है। दोनों की लाइफ साइकिल जो होगी वो डिपेंडेंट टू ईच अदर होगी किसी न किसी स्टेज पे। क्लियर है। तो वो एकदम क्लोजली रिलेटेड क्या होंगी, को इवॉल्व्ड स्पीसीज। ठीक है। को इवोल्यूशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब the mutual changes in two or more species, usually one following the other, that affect their interactions. Flowering plants, angiosperms and their pollinator, जो pollinating agent हैं, are often used as the classic example of this evolutionary phenomena. The plant and the pollinator place evolutionary pressure on each other for changes in morphology, physiology or habits that benefit both. किस तरीके से प्लांट के अंदर जो फ्लावर में एडॉप्टेशन आ रहा है कि हम इंसेक्ट से ही पॉलिनेटेड होंगे, वो क्या है, एक दूसरे के प्रति एडॉप्टेशन है, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। अपने पॉलिनेशन को सक्सेस करने के लिए प्लांट ने एडॉप्ट कर लिया, वो फीचर डेवलप कर लिया। ठीक है। जैसे एक मेजर एग्जांपल आता है बीज का। बीज में भी फिर टाइप्स होती है। हनी बी जो जानते हो तुम लोग, वो एक टाइप ऑफ बी होती है। ठीक है। तो बी do pollination of 80% flowers. Bees take nectar and pollen grains. Bees use UV rays for observing color of flower. Blue, purple, violet and yellow flowers identify कर सकता है। बीज जो होते हैं यूवी रेज जो आ रही है अर्थ पे, उससे कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तुम लोग को पता है इसका विजन एकदम क्लियर नहीं होगा बीज का, लेकिन वो एक डिफरेंस को सेंस कर सकती है। द पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर के बारे में पता ही है कि वो रिवॉर्ड देता है, फ्लावर रिवॉर्ड देगा तभी इंसेक्ट्स दोबारा उसके पास जाएंगे। द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू अ मैच्योर थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स लाइक मॉथ, बटरफ्लाइज, वास्प, बीज, बिटर्स, etc.
एग्जाम्पल ये सारे की किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड रहेंगी, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट, मॉथ, वास्प इनसे रिलेटेड कि कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैरेक्टर्स में देखते हैं, दे आर सो शोई और ब्राइटली कलर्ड। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डिस्कस हो चुकी हैं चीज़ें। द पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हैवी एंड सराउंडेड बाय अ येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन किट। पॉलन किट स्टार मार्क करके रखोगे, पॉलन किट भी क्वेश्चन में आता है। पॉलन किट क्या हुआ, जैसे सपोज पॉलन ग्रेन जब रिलीज हुआ, ठीक है, तो एक एक पॉलन ग्रेन नहीं रिलीज हुआ है, एक किट में वो रिलीज हुआ। और वो किट कैसा है, एक ऑयली स्टिकी सब्सटेंस है। कहाँ सराउंड किया हुआ है, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को सराउंड कर लिया। तो ऐसे जब एंथर से रिलीज होगा तो कुछ कुछ उनके सराउंडिंग में सिक्रेशन, और ये जितना भी सिक्रेशन होगा ना बेटा, ये सब टैपेटम लेयर से होता है। जो भी सिक्रेटरी चीजें आई, प्रोटीन, हार्मोन, ये स्टिकी सब्सटेंस, स्पोरोपोलिन, सेलुलोज, पैक्टिन, और इनको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज, पैक्टिनेज, ये सारे जो एंजाइम्स, ये सब किसने जनरेट किया, टैपेटम लेयर की न्यूक्लियस जो बाई न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो रहा था, ठीक। तो उस कुछ स्ट्रक्चर में क्या हुआ, जनरेट कर दिया एक पॉलन किट जिसने पॉलन ग्रेन के सराउंडिंग में, अब ठीक है, अब वो पॉलन किट पूरी की पूरी मूव कर रही है। तो स्पीसीज टू स्पीसीज ये चीजें होती है। स्टिग्मास आर ऑफन इंसर्टेड एंड स्टिकी, रिसीव करने के लिए स्टिकी स्टिग्मा होनी चाहिए। सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स, एग्जाम्पल युक्का प्लांट। युक्का प्लांट की भी स्टोरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या था, पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी हैवी, जैसे ही इंसेक्ट वाले पॉलन ग्रेन आए उनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन कैसे थे, लाइट वेट के थे, विंग्ड स्ट्रक्चर थे, जिम्नोस्पर्म में तो विंग्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे लाइट वेट, ठीक है, इजिली वो मूव कर सके, ठीक। अब जो स्पीसीज का हम बताएंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और एकदम समझते हुए स्टोरी की तरह। आज का लेक्चर स्टोरी जैसा ही है पूरा। तो पहली स्टोरी क्या रहेगी, दे कांट लिव विदाउट ईच अदर, फिग एंड फिग वास्प रिलेशनशिप। तो इनकी जो स्टोरी है वो टुगेदर की तरीके से। फिग मीन्स अंजीर, देखो अंजीर का प्लांट दिख रहा है तुम्हें। अब अंजीर क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में अगर अंजीर का पेड़ लगाओ तो साइज बड़ी होती है इसकी, और फल लग रहा है, फल काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है अंजीर। और जब वहाँ पे काफ़ी रेनी सीजन होता है उसके बाद ये फ्रूट्स वहाँ पे, जैसे ही फ्रूट मैच्योर होके फ्रूटी मतलब खाने लायक हो जाएंगे, तो वो वहाँ के जो भी सिस्टम है, एनिमल्स के सिस्टम है, उनको काफ़ी एक टाइम तक फूड की सप्लाई को मेंटेन रखता है, जब हैवी रेन हो रहा है उस टाइम भी, ठीक है। तो टुगेदर फॉरएवर का रिलेशनशिप है फिग एंड फिग वास्प का। Figs and wasps depend on each other to reproduce, so you can't have one without the other. इन दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं होगा तो नेचुरली, देखो कमर्शियली अंजीर को अब बिना वास्प के प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नेचुरली जो अकरेंस है फिग और फिग वास्प का, वो दोनों का एक दूसरे पे डिपेंड है। तो लाइफ साइकिल हम दिखाते हैं कि किस तरीके से है, कैसे डिपेंडेंसी है। अब जो तुम्हें अंजीर का थोड़ा सा मैंने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाते वक्त भी बताया था। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला अगर देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा कोई फ्रूट नहीं है, अभी ये क्या है, एक फ्लावर है, तो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है, ठीक। अब इस फ्लावर में जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कैसे होता है, देखो जब एंटर करेगा, जैसे एक पोर है, सपोज एक पोर है, पोर से एंटर किया, एंटर करने के लिए एंटर करने के बाद पहले अरेंजमेंट देख देते हैं, ठीक है। पोर का होता है ओस्टियोल, ओस्टियोल बोलते हैं पोर को। ओस्टियोल से अगर एंटर किया तो सबसे पहले ये जो दिख रहे तुम्हें स्ट्रक्चर, वो होंगे मेल फ्लावर, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आएगी गाल फ्लावर का, जो कि ना मेल फ्लावर ना फीमेल फ्लावर, फिर लास्ट में होती है फीमेल फ्लावर की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें सेक्शन वाइज डिफरेंट फ्लावर लगे हुए हैं, मेल फ्लावर, गाल फ्लावर, गाल GALL गाल फ्लावर, और फिर फीमेल फ्लावर। तो सपोज अब एकदम पहले तो स्टोरी की तरह समझो इस चीज को, सुनो, समझो मत, सुनो, ठीक है। ओस्टियोल जो पोर है, उस पोर का साइज कैसा होगा कि सिर्फ एक इंसेक्ट जो इस साइज में फिट आता है वही इससे मूव कर पाएगा,
ठीक है, तो वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, फिग वास्प। फिग वास्प ओस्टियोल से एंट्री किया। अब एंट्री करते ही उसकी अगेन इंसेक्ट वाली बॉडी है, फेदरी स्ट्रक्चर होगा, हेयरी स्ट्रक्चर होगा, पैर होंगे, वहाँ पे चैम्बर होगा, इस तरीके के मॉडिफिकेशन जो इवोल्यूशन में आए हैं उनके पास, वहाँ से वो उसने एंटर किया। तो अगर मेल फ्लावर मैच्योर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स होंगे, डेजनेस हो चुका होगा, पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट से अटैच हो गया। अब वो गाल फ्लावर से होता हुआ फीमेल फ्लावर तक, गाल फ्लावर की इंपॉर्टेंस हम बताएंगे बाद में, फीमेल फ्लावर तक पहुंचा। फीमेल फ्लावर पे स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी होगी। यहाँ से एंट्री करते वक्त उसने अपने पैरों में, विंग्स में क्या अटैच कर लिया, पॉलन ग्रेन। आगे बढ़ा और वो चला गया फीमेल फ्लावर तक, उसने क्या करा दिया, पॉलिनेशन। क्लियर है। अब वहाँ पे क्या होगा, देखो फ्लावर तो अपना प्रोसेस स्टार्ट हो गया, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ, स्टिग्मा पे रिसीव हुआ, वो सेम स्पीसीज का है ये डिसाइड हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ओव्यूल में एंट्री, जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है, वो सारे गैमेट से फ्यूजन, जाइगोट का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म का बनना, ये सारी चीजें वहां पे होंगी। पैरेलली इस इंसेक्ट का क्या हुआ, अब इंसेक्ट जब एंट्री किया था, देखो इसके क्या होते हैं, विंग्स टूट जाते हैं, ठीक है, विंग्स टूट जाएंगे तो ये वापस वहां से नहीं निकल सकता। अब ये जैसे इसको इस तरीके से ले लो कि ये एक ऐसी गुफा की तरह है कि इसके अंदर इंसेक्ट घुस गया तो उसके बाद निकल नहीं सकता है, ठीक। और ये इंसेक्ट क्या होगी, फीमेल इंसेक्ट होगी, फर्टिलाइज करके आई होगी। अब ये यहाँ पे अपने एग को रिलीज करेगी, कहाँ, गाल फ्लावर के पास, जो बीच में फ्लावर है जिसके पास डेवलपमेंट नहीं, जिसको स्टिग्मा, जिसकी पॉलन ग्रेन को नहीं रिसीव की, वो क्या करेगी, इसके स्ट्रक्चर को ले लेंगे, ठीक है, इसके एग को रिसीव करेगी और एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और धीरे धीरे इंसेक्ट का जो एग है वो डेवलप होगा, लार्वा बनेगा और वहां से मैच्योर इंसेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। पैरेलली क्या हो रहा होगा, फ्लावर जो फर्टिलाइज्ड हो गए हैं वो डेवलप करेंगे वहाँ पे, फिर ओवरऑल पूरा का पूरा फ्रूट, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वही फ्रूट इनफ्रक्टेसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। इसलिए अंजीर की मैंने एक बार और स्टोरी सुनाई थी ये वाली, तब मैंने बोला था अंजीर जो है वो हम लोगों का प्योर फ्रूट में नहीं आता है, नॉनवेज फ्रूट बोलते हैं कुछ लोग, जिनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है वो अंजीर को व्रत में नहीं खाते हैं, फास्ट में यूज नहीं करते हैं। क्लियर। तो अंजीर के अंदर जो ये इंसेक्ट जो फिग वास्प गया, इसके कुछ न कुछ वहाँ पे एग कुछ, अब देखो ये अंदर क्या होगा, ये फीमेल जो भी थी ये इसके विंग्स टूट गए थे, इसने एग ले कर दिया, उसके बाद ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो इसके भी कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर। फिर धीरे धीरे जो डेवलप हुए हैं, डेवलप होने के बाद जो उसमें इंसेक्ट होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ देखो पूरा मैच्योर हो जाएगा तो वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इमेच्योर स्टेज में वो बाहर आ जाएगा। क्लियर। बाहर आया तो आते वक्त फिर से उसको मेल फ्लावर से टच हुआ, अब उसको पॉलन ग्रेन लगा हुआ है, अब वो आगे जाके किसी दूसरे अंजीर के इसमें इन्फ्लोरेसेंस में एंटर कर जाएगा, तो फिर वो बाहर से भी एक जो कहे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अलग अलग फ्लावर, अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो बाहर निकल सकता है नया जो जर्मिनेट किया होगा। ठीक है। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे बाहर निकलता हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इंसेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, इसको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, एक बार हम रीड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप, अ पॉलन लैडन फीमेल वास्प enters an unripe fig. Take second, the wasp pollinates the flower and lays her egg. Okay, flowers with wasp larvae form galls and some other flowers produce seeds. फ्लावर में जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया वहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होने लगेगा। अंजीर में देखोगे छोटे छोटे अंजीर खाओगे तो उसमें सीड काफी ज्यादा आते हैं। मेल वास्प लीव द गर्ल्स फर्स्ट एंड फर्टिलाइज द फीमेल। द मेल्स विल डाई बिफोर लिविंग द फिग। अच्छा, मेल की एक, हाँ, मेल वाली स्टोरी मिस हो गई कि मेल यहाँ पे फर्टिलाइज कर देगा एग को, और ये दोनों चांसेस होते हैं। ठीक है। इसका डेवलपमेंट एग के लिए रिलीज करने के लिए जरूरी है। ठीक, जो फीमेल अंदर आ रही है वो बाहर से भी फर्टिलाइज होके आ सकती है। क्लियर। द मेल्स विल डाई बिफोर लिविंग द फिग। फिर फीमेल्स देन लीव देयर गर्ल्स एंड कलेक्ट पॉलन फ्रॉम मैच्योर मेल फ्लावर्स विद इन द फिग। फिर फीमेल्स एग्जिट द फिग थ्रू अ
tunnel and search for another fruit where they will lay a new generation of egg. फ्रूट किसको बोल रहे हैं? पूरी बॉडी को, ठीक है। उसके अंदर जो फ्लावर है वो इन्फ्लोरेसेंस होगा। तो फ्रूट कहाँ पे वर्ड यूज किया है उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। अंजीर जो तुम मार्केट में देखते हो वो पूरा बेटा इसका कट निकलता है, इसको पार्ट 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 कट करते हैं, ठीक है। इन सम केसेस थ्रू फीमेल एग्जिट द फिग विदाउट फर्स्ट कलेक्टिंग पॉलन। पॉलन का कलेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? जब पॉलन मैच्योर रहेगा, एंथर मैच्योर रहेगा, पॉलन रिलीज हो जाएगा, तब वो कलेक्ट कर सकता है। अदरवाइज फीमेल नेक्स्ट में, जैसे ये एंट्री के टाइम अगर वो बाहर से आ रही है और उस पर पॉलन ग्रेन नहीं अटैच है तो वो एंट्री के टाइम पहले मेल फ्लावर से इंटरेक्ट करते ही अगर मेल जर्मिनेट हो गया होगा, ठीक है, मैच्योर हो गया होगा, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन डेहिसेंस हो चुका होगा, तो वहाँ से स्टिक कर लेगी। Females without pollen will still enter another unripe fig whether they will lay their eggs, but without being pollinated the fig will not grow seeds and may be aborted by the tree. Any offspring in the drooped fig will be die. ठीक है। तो मीन्स एक तुम्हें दिख रहा है कि इसको एग लेज करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए फिग की ज़रूरत है, और फिग वास्प को और फिग फ्लावर को मेल फीमेल तक पहुंच के और उसके फर्टिलाइजेशन में फिग वास्प की ज़रूरत है। क्लियर? तो पूरी दोनों की लाइफ साइकिल क्या हो गई? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक। ये मैच्योर है, इसके अंदर देखो कुछ छोटे छोटे कीड़े के जो फिग एंटर किया था फिग वास्प, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ पार्ट दिखेंगे जब वो मैच्योर होता है। फिर इसका अब देखो कमर्शियली जो यूज़ होता है उसको मैंने बोला ना, बिना पॉलिनेशन फिग वास्प के भी उसको जर्मिनेट किया जा सकता है पार्थेनोकार्पिक के थ्रू, लेकिन नेचुरली जो अंजीर होते हैं वहाँ पे फिग और फिग वास्प का रिलेशनशिप देखने को रहता है, ठीक है। फिग वास्प का साइंटिफिक नेम नोट कर लेना, फिकस रेसिमोसा। क्लियर है? सेकेंड स्टोरी, लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया। लिवर, ये लिवर कौन सा है? जो फिजिक्स में जैसे घर में पूरी की पूरी लाइट अगर कट करनी हो तो सबको पता है एक लिवर वाला पॉइंट होता है, वहां से अगर आप उसको ऑफ कर दो तो पूरे घर का इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो रहता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो अब ये वाले फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टेड है। देखो इसमें तुम्हें एक नीचे वाला एक हिस्सा दिख रहा है फ्लोर के जैसा, ठीक है, और एक रूफ वाला हिस्सा दिख रहा है। रूफ वाले में देखो तो तुम्हारा मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है, ठीक, और नीचे वाला कैसा है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे, जैसे ये लिखा है ना लीवर मैकेनिज्म। तो लीवर, अब हम लोग तो हाथ से दबाते हैं लीवर, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म जो होगी वो इंसेक्ट के बैठते ही ऊपर वाला पोर्शन नीचे आएगा। इस चार्ट से समझो, ठीक है, इस फिगर से समझो। जैसे ये दिखा हुआ है फिलामेंट, एंथर और स्टाइल। पोजीशन एकदम ध्यान से, एंथर, स्टाइल। अब मैंने बोला ये जो नीचे वाला जहाँ पे फिलामेंट लिखा है वो क्या हो गया? लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक। अब देखो बी आया, एक बी आया, वो एंटर किया। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐसे समझ लो कि ये इतना लाइट है कि उसके बैठते ही ऊपर वाले पे इफेक्ट पड़ा और वो नीचे की तरफ दब गया, ठीक है। लीवर नीचे की तरफ दब गया। अब लीवर आया नीचे तो पहले क्या होगा? नीचे सबसे नियर बाई क्या है? एंथर। तो एंथर बी पे अटैच किया, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ये एंथर अगर मैच्योर होगा तो उसके पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ जाएंगे, और पॉसिबिलिटी है ये दूसरे फ्लावर से आया होगा, ठीक है, दूसरे साल्विया के दूसरे फ्लावर से आया होगा तो वो वहाँ से भी पॉलन ग्रेन को अटैच करके आ सकता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर ये देखो अब इस मैकेनिज्म में देखो एंथर अटैच हो रहा है, तो एक पॉलन ग्रेन रिलीज हुए वो इस पे स्टिक हो जाएंगे, और ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो फिर और नीचे आएगा और स्टिग्मा भी अटैच हो जाएगी, ठीक है। स्टिग्मा अटैच हुआ तो जो ऑलरेडी इस पे पॉलन ग्रेन अटैच हो गए थे उसको स्टिग्मा क्या कर लेगी? रिसीव कर लेगी। समझ में आया? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, देखो फिलामेंट, स्टिग्मा, फर्टाइल एंथर लोब। इस प्लेटफॉर्म पे इंसेक्ट आया, फर्टाइल एंथर लोब डस्टिंग पॉलेंस ऑन द इंसेक्ट। बी कहाँ गया? बी नीचे, ठीक है। ए में देख रहे हो फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। बी को देखो फर्टाइल एंथर लोब और इंसेक्ट स्ट्राइक्स हियर। तो इंसेक्ट के लिए जो प्लेटफॉर्म है
ठीक है, और कनेक्टिव जिसके थ्रू कनेक्ट है। अब सी में देखो इंसेक्ट के आते ही ऊपर वाला पोर्शन नीचे की तरफ लिफ्ट कर गया, मतलब लीवर दब गया उसका। तो फर्टाइल एंथर लोब जो था उसने पॉलन ग्रेन की डस्टिंग कर दी इंसेक्ट पे। ठीक, अब वो और थोड़ी देर में स्टिग्मा भी नीचे आएगी। स्टिग्मा क्या कर लेगी, रिसीव कर लेगी। A, structure of flower. B, diagrammatic representation of changes taking place in the position of anther lobe during the entry of insect in the flower. C, entry of insect in the flower. Note the dusting of pollen grains on the back of the insect. Insect entering another flower and the pollens on its back are being collected by stigma. दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, दूसरे फ्लावर पे यहीं से मूव कर जाएगा तो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा रिसीव कर लेगी सेम स्पीसीज की, और अदरवाइज ये भी लीवर जैसे और लिफ्ट करेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा तो स्टिग्मा रिसीव कर लेगी जो भी पॉलन ग्रेन उसके बॉडी पे अटैच्ड होगा। थर्ड स्टोरी, ट्रांसलेटर एपरेटस इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल मैंने दिया था तुम लोग को हर्कोगैमी में। हर्कोगैमी जहाँ पे एक बैरियर, हर्कोगैमी प्रिफर करेगा, प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को और सपोर्ट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, तो हर्कोगैमी का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाते हैं तुम लोगों को। कैलोट्रोपिस का जो ये पॉलिनियम स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, पॉलिनियम, ठीक है, पॉलिनियम उस तरीके से है चैम्बर, पॉलन किट समझ सकते हो, हालांकि दूसरा होता है पॉलन किट, दूसरा है पॉलिनियम दूसरा है। तो जस्ट सपोज एक चैम्बर की तरह है, उसमें पॉलन किट, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर वो कॉर्डिकल और रेटिनाकुलम के थ्रू वो अटैच्ड होता है एक कॉमन कॉर्पस्कुलम से। तो देखो ये बैरियर हो गया ना, फिजिकल बैरियर। मैंने बोला था कि कुछ ऐसा बैरियर हो जो कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने से रोक रहा हो सेम फ्लावर के, तो वही चीज है यहाँ पे। अब पॉलन ग्रेन पॉलिनियम के अंदर है, पॉलिनियम कार्पस्कुलम के थ्रू अटैच हो रखा है, तो कोई भी इंसेक्ट इस कार्पस्कुलम के थ्रू इस पूरे के पूरे किट, पूरा जो ये ट्रांसलेटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, अपरेटस दिख रहा है, इसको मूव कर सकता है। ठीक है, वही चीज है। तो कैलोट्रोपिस, इन अ कैलोट्रोपिस pollen grain occurs in a sacs called pollinia। important point है, two adjacent pollinia are attached to a common sticky corpusculum। corpusculum को sticky होना adaptation है, requirement है to form a translator। ये पूरी यूनिट क्या हो गई, ट्रांसलेटर बोलते हैं इसको। दिस ट्रांसलेटर कैन बी लिफ्टेड बाय इंसेक्ट ओनली। इसको जो इंसेक्ट इसके लिए अडॉप्ट हुआ है वो इंसेक्ट कार्पस्कुलम को लिफ्ट करेगा और पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को मूव कर लेगा। क्लियर है? ठीक, फिर वो जाके दूसरे फ्लावर पे रिसीव होगा, वहाँ पॉलिनियम का टूटेगी, वहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होगा और उसके बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे फूड और न्यूट्रिशन जैसे उसको मिलेगा, वाटर, फूड, न्यूट्रिशन, वो जर्मिनेट करने लगेगा। यक्का प्लांट एंड स्पेसिफिक मॉथ। यक्का प्लांट का भी इम्पोर्टेंट स्टोरी है। यक्का प्लांट जो ग्रो करता है ये तुम्हारा एक ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की तरह है। ठीक है, यक्का प्लांट डेवलप करेगा बिना इस इंसेक्ट के, इसको प्रोनोबा मॉथ बोलते हैं। बिना प्रोनोबा मॉथ के यक्का प्लांट की लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट हो सकती है और प्रोनोबा मॉथ की बिना यक्का प्लांट के नहीं कंप्लीट हो सकती है। अगेन ये स्ट्रॉन्ग को इवोल्यूशन को शो करता है। ठीक है, पॉलिनेटर्स को इवॉल्व विद द फ्लावरिंग प्लांट्स, दे पॉलिनेट। एग्जाम्पल, यक्का मॉथ एंड यक्का प्लांट, यक्का फ्लावर्स आर अ सर्टेन शेप, सो ओनली दैट टिनी मॉथ कैन पॉलिनेट देम। The moth lays their eggs in the yucca flower and the larvae live in the developing ovary and eat yucca seeds। तो मॉथ है, मॉथ ने पॉलिनेट किया, yucca seeds ने क्या किया, उसको फूड प्रोवाइड किया और वहाँ पे पूरा का पूरा yucca ग्रो करेगा। इसी तरीके से एमॉर्फोफेलस, याद हो एक लॉन्गेस्ट फ्लावर मैंने दिखाया था, लॉन्गेस्ट फ्लावर में एमॉर्फोफेलस फनल लाइक स्ट्रक्चर था ऊपर। ठीक है, उसमें आर्टिगोनियम गायनेशियम वाला स्ट्रक्चर, और वो भी जो पॉलिनेट होता है स्पेसिफिक इंसेक्ट से। क्लियर? तो ये सारी क्या है कि इनकी स्पेसिफिसिटी है। यक्का प्लांट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यक्का प्लांट स्पीसीज स्पेसिफिक भी है। यक्का प्लांट की भी स्पीसीज हैं और यक्का मॉथ की भी स्पीसीज हैं। ठीक है, और ये स्पीसीज डिपेंडेंट है, इसलिए यक्का प्लांट बहुत को इवोल्यूशन को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है यक्का प्लांट।
Clear? Self pollination of yucca flower of many species is impossible, although a few are self fertile. Most yuccas are pollinated exclusively by small yucca moths, with the plant and moth totally depend on each other. Recent research has shown that there are at least 16 different yucca moths. ठीक है, yucca का scientific name टेजेटिकुला. ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है टेजेटिकुला का, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना. और ऑल आर स्पेशलाइज्ड इन पॉलिनेटिंग देयर ओन यक्का स्पीसीज. ओन वाली बात यहाँ पे है यक्का में. ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक स्पीसीज हैं इंसेक्ट के. यक्का मॉथ हर जैसे 16 डिफरेंट यक्का मॉथ हैं, तो 16 डिफरेंट स्पीसीज यक्का की हैं और सब अपनी अपनी स्पीसीज को ही पॉलिनेट करते हैं. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ. ईच टाइप ऑफ यक्का प्लांट कैन ओनली बी पॉलिनेटेड बाय अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ यक्का मॉथ. दैट मॉथ कैन ओनली लाइव ऑन दैट काइंड ऑफ यक्का, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज द रेंज ऑफ, एनसीईआरटी के पॉइंट देख लेते हैं. यूज द रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट. बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटर्स, वास्प, ant, moth, birds, sunbirds, hummingbirds and bats are the common pollinating agent. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agent. Biotic pollinating agent पूरा ग्रुप आ जाएगा. Even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal, tree dwelling, rodents और even reptiles, ये सब हम कवर किए हुए हैं लास्ट लेक्चर में. ठीक है, वो भी पॉलिनेटर्स की तरह वर्क कर सकते हैं. एग्जाम्पल है कुछ, ल्यूमर है ये. ठीक, अब ये कैसे, किसी और वजह से, ये नेक्टर के लिए नहीं गया है, ये किसी और वजह, वहाँ पे कोई छोटे कीड़े दिख रहे हैं, कोई इनका फूड दिख रहा है, जैसे ये लेजर्ड का देखो, तो ये कैसे गार्डन में कुछ और छोटे कीड़े दिखेंगे इन्हें, ये उसको जब अटैक करने जाएंगे तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो रिलीज हुए रहेंगे वो इनके बॉडी से स्टिक कर जाएंगे. फिर ये आगे मूव करेंगे तो ये दूसरे प्लांट की डिफरेंट फ्लावर पे, मतलब सेम स्पीसीज के फ्लावर पे, स्टिग्मा पे उसको रिसीव कर लिया जाएगा. इस तरीके से बाई चांस वाले फिनोमेना है सब. ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली एडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल. मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर. इंसेक्ट पॉलिनेटेड की बात हो रही है. ठीक है, लार्ज प्लेटफॉर्म होना चाहिए रिसीव करने के इंसेक्ट के लिए. ये सारी जो एडॉप्टेशन मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई हुई है, उन चीज़ों को रिलेट करते हुए एनसीईआरटी के पॉइंट को रिवाइज करना. व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक them conspicuous. Animals are attracted to flowers by color and fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete full odors to attract these animals. Fragrance होना चाहिए किसी भी तरीके का. ठीक है. To sustain animal visit, the flowers have to provide reward to the animal. देखो, fragrance, color ये एक बार अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक फूड नेक्टर नहीं देंगे, वो फ्रूटी वाली बात, जब तक फ्रूटी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा तुम्हें, तो तुम उस रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे. नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल floral reward. For harvesting the rewards from the flower, the animal visitors comes in contact with the anther and the stigma. The body of the animals get a coating of pollen grains, which are generally sticky in animals' pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. In some species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. लेकिन वो क्या करेगा, इंसेक्ट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाएगा, इंसेक्ट उसको पॉलिनेट कराएगा. उतनी हाइट पे है कि उसका और कोई पॉलिनेशन का मेथड बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा, तो इंसेक्ट पॉलिनेट कराएगा और वो इंसेक्ट को एग लेस करने के लिए प्लेस देगा और वहाँ पे उसके लार्वा को डेवलप होने के लिए और इंसेक्ट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा. अ सिमिलर रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ moth and plant yucca, where both species moth and the plant cannot complete their life cycle without each other.
The moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs and as the seed start developing. Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो इंसेक्ट कि वो पॉलिनेशन भी नहीं कर रहे, उनकी एडाप्टेशन नहीं है, लेकिन वो आए और नेक्टर को ले लिया वहां से. तो सच फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर्ड टू एज पॉलन और नेक्टर रॉबर्स. तो जैसे ये क्या किया, रॉबरी की है एक तरीके से, आए और उससे कुछ बेनिफिट भी नहीं मिला, कोई पॉलिनेशन में रोल नहीं प्ले किए और नेक्टर भी ले गए, तो एक तरीके की क्या हो गई, रॉबरी हो गई. तो उनको नेक्टर रॉबर कहते हैं. सम स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेशन, साल्विया, लिवर मैकेनिस, फिकस, एंटोमोफिली, फिग वास्प रिलेशन, लास्टेगोफेगा, यक्का एंटोमोफिली को रिप्रेजेंट किया, ओफायरस एंटोमोफिली बाय हेयरी वाइज. बस ओफायरस का क्या स्टोरी है, ओफायरस का जो इंसेक्ट से रिलेशनशिप है, इंसेक्ट जो होता है वो फीमेल ओफायरस की तरह दिखता है और फ्लावर जो होता है वो फीमेल इंसेक्ट की तरह दिखता है. तो उससे क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है, इंसेक्ट का अट्रैक्शन होता है और इसको एक स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं. वो फीमेल इंसेक्ट के जैसा स्ट्रक्चर है फ्लावर का और वो वहाँ अट्रैक्ट होकर जब इंसेक्ट मेल इंसेक्ट जाता है तो फिर वो उससे सारे पॉलन ग्रेन अटैच हो जाएंगे. फर्दर वही प्रोसेस, स्टिग्मा रिसीव और पॉलिनेशन कंप्लीट. तो ओफायरस का क्या है, एंटोमोफिली बाय हेयरी वास्प, कॉल्पा एग्जाम्पल है. ठीक है. टेजेटिकुला यक्का मॉथ, एरिस्टोलोशिया फ्लाई ट्रैप मैकेनिस, फिर स्टिकी है उस पर कोई फ्लाई ट्रैप हो जाए. क्लियर है. तो ये एग्जाम्पल्स कुछ हो गए जिससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि को इवॉल्व हैं. लाइफ साइकिल यक्का हो या फिग हो, इनकी साल्विया का हो, इनके साल्विया का तो चलो लिवर मैकेनिज्म है, बाकी पूरा लाइफ साइकिल भी डिपेंडेंट है. जिनके भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट तुम्हारे ले डाउन हो रहे हैं और एग ले डाउन कर रहे हैं और उसके बाद पूरा एग डेवलप हो रहा है. जैसे एमॉर्फोफेलिस के भी केस में देख लिए, यक्का के भी केस में देखिए, फिग और फिग वास्प रिलेशनशिप में भी देख रहे हैं. तो वो पूरा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक लाइफ साइकिल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अदरवाइज ये दोनों ही आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं आएगा, ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट ही नहीं करते. क्लियर. इसलिए ये जितनी भी स्टोरी आज मैंने बताई है ये सब स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इसमें यक्का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्लियर. तो इनसे क्या हो रहा है कि प्रूफ होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है और इंसेक्ट है वो को इवॉल्व हुए हैं. अब इन दोनों में भी अगर लिया जाए तो जैसे तुम्हारा क्लिस्टोगैमी था, क्लोज फ्लावर, तो फ्लावर पहले आया है अर्थ पे, ये प्रूफ किया गया है क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी हैं जो फ्लावर को क्लोजली डेवलप कर रहे हैं. ठीक है. एक सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा. एक टाइम के साथ 6 to 7 टाइम अगर जनरेशन चेंज हुई है तो वहाँ पे फिर कैरेक्टरिस्टिक डिजेनरेट कर जाएगी और हो सकता है उसकी फर्टाइल कैरेक्टरिस्टिक ही डिजेनरेट कर जाए, तो जो फ्लावर फॉर्म होंगे वो इनकम्पैटिबल होंगे, स्टेराइल डेवलप होने लगेंगे. क्लियर है. सब चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंफॉर्मेटिव पोर्शन है, नोट डाउन करके रखना. कोई भी डाउट हो तो मैसेज करना. बाय बाय, गुड डे.